Mhm. All right, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is nitrogen is generally unreactive molecule, but it does react under the certain conditions. You have two reasons to explain the lack of reactivity of nitrogen. नाइट्रोजन की lack of reactivity के दो reasons बताइए बच्चों। पहला reason तो क्या होगा कि ये दोनों ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन Triple bond. आइटम्स हैं। सो पहला तो रीजन ये हो गया, इट इज नॉन Triple पोलर। bond. ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल तो आ सकती है, लेकिन परमानेंट डायपोल नहीं आ सकती है। तो ये हो गई सीन। और दूसरा रीजन क्या बताया आपने भाई? Triple bond. it has triple it has triple covalent bond, it has triple covalent bond, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक दिस बॉन्ड। All right, so then So if rest we write high bond energy, will that be wrong? हाई बॉन्ड एनर्जी भी आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई Thank मसला you. नहीं। रीजंस पूछे उसने, ठीक है, आप लिख सकते हैं। देन नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एन इंटरनल कंबशन इंजन टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। शो रिएक्शन स्कीम इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन। ठीक है भाई, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में रिएक्ट कर नाइट्रिक एसिड बना सकती है, जो कि हमें पता है एसिड रेन कॉज करती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अनबर्न हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करती है। ये हम लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो बोल रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बना के दिखाइए। तो बच्चों, नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दीजिए और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दीजिए। तो आप जरा देखें, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, रह गया है ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन को मैं देखूं तो राइट हैंड साइड पर 3 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं 3/2 लिख सकता हूं। व्हाट डू यू से बच्चों, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes. Then give the formula of the products of reaction 2। reaction 2 की फॉर्मूला बताइए प्रोडक्ट का। तो जब आप NO2 को पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास क्या बन जाए बच्चों, नाइट्रिक एसिड बन जाए। पहली बात तो नाइट्रिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, और ये भी तो हो सकता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से बन सकती हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद स्टेट 1 इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस या कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन 3। तो भाई रिएक्शन 3 क्या कॉज करेगा बच्चों? O2 Smog. तो chemical केमिकल स्मोग। और रिएक्शन 2 क्या कॉज करेगा बच्चों? acid rain. एसिड रेन कॉज Acid करेगा। rain. क्या बात है बच्चों, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। देन हियर वी हैव पार्ट सी। और पार्ट सी हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए जरा देखते हैं। पार्ट सी इज over here we have the Haber's process involve the reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia. A catalyst is used which allow the process to carried out at lower temperature. All right, the reaction is given. Use the information in part C, complete the table 3.1. अच्छा जी, enthalpy change of formation of nitrogen, hydrogen and ammonia. Use informations in part C. अच्छा भाई, क्या होगा इसमें भाई? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो जीरो होंगी, राइट बच्चों, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स हैं, है ना भाई। अमोनिया की Yes, sir. हमें निकालनी है, तो अमोनिया की क्या होगी भाई आपके पास? जरा देखिए। तो अगर फॉर सपोज मैं इसको देखूं, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इसमें मैं अगर निकालूं तो ये हो गई 0, ये हो गई 0, और ये है मेरे पास 92। और मैं किसकी निकाल सकता हूँ? अमोनिया की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं देखूं तो इट वुड बी इन सब का एडिशन उसके बराबर, तो ये 92 हो गया, राइट। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी बच्चों? 92 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 46, राइट और नॉट? Yes. Yes, sir. बट इट शुड बी नेगेटिव, राइट। फॉर्मेशन इज नेगेटिव, राइट, क्योंकि आपके पास ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव ही आ रहा है। देन दे आर आस्किंग Yes, फॉर sir. एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द रिएक्शन। ओहो यार, इतना आसान आसान सवाल है ये तो। सो क्या करते हैं भाई,
They provide an alternative pathway which uses lower activation energy. Yes, catalyst. So the rate of reaction becomes quicker. Very good. Catalyst increases the rate of reaction. Catalyst करते क्या है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और कैसे इंक्रीज करते हैं? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग alternate path of लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कम एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड कर कर। क्या बात है, जबरदस्त बच्चों। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द रेट ऑफ हेबर्स प्रोसेस एज द प्रेशर इज लोअर्ड। अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो आप देख सकते हैं प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे होता है, और अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेटली कम हो जाएगा, और फिर आपके पास रिएक्शन जो हो जाएगा स्लो हो जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे? डिक्रीज प्रेशर। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करें तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, राइट। जो पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन क्या हो जाएगा? आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, राइट बच्चों? Yes, sir. So you need to keep remember this as well. This is quite simple. ठीक है भाई। उसके Sir, बाद can we हमसे also say that the equilibrium shifts to the left side? नहीं बेटे, वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, ठीक है। Okay, sir. अगर वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करता है, या वो यील्ड की बात करता है, या वो कलर की बात करता है, या वो अमाउंट की बात करता है, वो कुछ और बात करता, तो हम डेफिनेटली इक्विलिब्रियम की बात करते। लेकिन यहाँ पर वो प्योरली रेट के बारे में पूछ रहा है, तो हम सिर्फ रेट की बात करेंगे। सही है। यही एक चीज है Okay, जो कि sir. आमतौर पे ये सवाल में बच्चे गलती करते हैं, और इसी वजह से वो इस तरह के इजी सवाल पेपर में पूछते हैं। देखने में इजी लगता है, लेकिन बच्चा पेपर में हमेशा यही मिस्टेक करता है, और वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन को और रिवर्सिबल रिएक्शन के इफेक्ट्स को, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनको वो जो है मिक्स कर देता है। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप ये पीछे देखें, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आमतौर पर वो इसमें ये सवाल पूछता है कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के साथ क्या होगा, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ क्या होगा। तो बच्चे बोलते हैं यार रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन पीछे चला जाएगा। जब रिएक्शन पीछे जा रहा है तो इसका मतलब पीछे वाला जो रिएक्शन है वो फेवर्ड हो रहा है, और फॉरवर्ड वाला जो रिएक्शन है वो फेवर नहीं हो रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड वाले का कम हो रहा है, बैकवर्ड वाले का बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है, प्रोडक्ट कम हो रही है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में पोजीशन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्शन का ही बढ़ेगा, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, दे स्टार्ट मूविंग विद ग्रेटर एनर्जी, एंड द कोलिजन बिकम you can say that higher, and the rate of reaction would be higher for both of the reaction or the both side. तो यही वो बातें हैं जो आमतौर पे आप लोगों को तंग करती हैं, और यही वो पेपर में इस वजह से पूछता है, क्योंकि इसमें आप लोग फंस सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ठीक है बच्चों, Yes. Yes. ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपके पास सवाल में वो आपसे पूछता है क्या, द N2F2 molecule has a double covalent bond between the nitrogen atoms. This consists of a sigma bond and a pi bond. Complete 3.2 show the dot and cross diagram for N2F2 show outer shell electrons only. तो नाइट्रोजन के भाई आपके पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसने 3 शेयर करने हैं, 2 बाहर रहेंगे। तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो हर हाल में बाहर रहेंगे, ये आपने याद रखना है। और उसके शेयर कितने होंगे? 3, क्योंकि 3 शेयर करेगा तभी तो 8 हो जाएंगे ना उसके पास। तो 3 शेयर कैसे करेगा? फ्लोरीन तो एक ही कर सकता है, तो बाकी 2 फिर नाइट्रोजन से ही करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से फ्लोरीन तो एक ही कर सकता है, बाकी 2 नाइट्रोजन आपस में ही कर लेंगे। तो फ्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको सिर्फ एक शेयर करना होता है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रहते हैं। सो इट सीम्स लाइक दिस, कि कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्या बोलते हो बच्चों, राइट और? Yes, sir. It's right. इसके बाद वो पूछता है डिड्यूस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सोडियम एटम इन N2F2। तो बच्चों बताइए जरा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए इसके अंदर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। वेरी गुड। आपको याद रखना है बच्चों, जब भी देयर इज अ वन डबल बॉन्ड ओवर देयर, तो आप एक हाइब्रिडाइजेशन को कम कर देंगे। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड होते तो sp3, और एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड कम हो गया, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है भाई। अगर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर ये sp1 होता। ऑलराइट एवरीवन।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है क्या नाम है स्ट्रक्चर बनाना है किसका भाई, सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का। तो भाई ये नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान तो आपके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान भी क्या होगा भाई, आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा। इस वाले नाइट्रोजन के दरमियान भी क्या होगा, आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है फ्री है। ठीक है ना, इसी तरह से इस नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है बच्चों, फ्री है। तो ये कुछ इस तरह से आपको लगे हुए नजर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए कुछ इस तरह से, और फिर इसके भी आपके पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, तो ये दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग लाइक दिस सीम्स लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से फिर आपको ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे। पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हमेशा साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, बात समझ में आती है? Yes, sir. तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्म्स when atom share electrons sideways. Right everyone, is that clear? बात समझ में आती है आपको? Yes, Yes, sir. sir. कोई मसला तो नहीं है आपको इस क्वेश्चन में? No, sir. No, Thank sir. you. So there's this question number 3 of this